Morning student. Today we will continue our chapter 1 when, where and how. Now we take our topic source of information. Historical sources are classified into two broad categories, literary and archaeological sources. ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हम इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो मेडिवल इंडिया पीरियड को टू पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इंडिजीनियस और राइटिंग्स। जो इंडिजीनियस और या राइटिंग्स के द्वारा जो इंडियंस और फॉरेनर्स के द्वारा जो अकाउंट्स बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्किटेक्चर। इसके साथ साथ हमारे पास इसके लिए इसको जानने के लिए कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं और आर्किटेक्चर्स हैं। Manuscripts were a very important source of information for this period, which stretches from 700 to 750. But one problem of manuscript is that since they were copied by hand, changes in words and sentences were brought in by scribes who copied these manuscripts. बट एक प्रॉब्लम्स थी मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ कि इनको हैंड्स के द्वारा कॉपी किया जाता था और इनको कॉपी करने में इनका जो ओरिजिनल वर्ड रहता था वो भी इस तरह से चेंज हो जाता था। दिस डेफिनेटली इज अ प्रॉब्लम व्हेन वी स्टडी अ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह से एक डेफिनेट एक प्रॉब्लम थी जो इसको स्टडी करने में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसको स्टडी करने में ये एक इसकी मेन प्रॉब्लम थी। नाउ वी टेक आवर टॉपिक लिटरेरी सोर्सेज, अकाउंट्स ऑफ इंडियन राइटर्स। इन द मेडिवल पीरियड वी हैड ऑल काइंड्स ऑफ राइटिंग बाय कंटेम्प्रेरी राइटर्स लाइक बाबरनामा, जहांगीरनामा, fascinating biographies giving the first hand account of their lives and times। भारतीय राइटर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो मेडिवल पीरियड में बहुत सारे हमें आधुनिक राइटर्स का रिटन मटेरियल मिलता है, जैसे बाबर के द्वारा बाबरनामा, जहांगीर के द्वारा जहांगीरनामा। इनकी बायोग्राफीज या इनकी आत्मकथाएं भी हमें मिलती हैं जो इनका फर्स्ट हैंड अकाउंट इनकी लाइफ का या इनके जीवन का पूरा चरित्र हमें बताती हैं। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर अकाउंट्स बाय कोर्ट historian who were appointed by rulers to record the events of their rule. Some of these major account of this period are Abul Fazl, Akbarnama and Aine Akbari, and an account of Delhi Sultanate by Ziauddin Barni titled तारिक-ए-फिरोज शाही। आप यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर अकाउंट्स हैं इस पीरियड के, जैसे अबुल फजल का अकबरनामा एंड आईने अकबरी, दिल्ली सल्तनत में जहीरुद्दीन बर्नी के द्वारा टाइटल है, इनके द्वारा लिखा गया तारिक-ए-फिरोज शाही, वो भी हमें मिलता है। इस टाइम पीरियड का मेजर स्रोत है। अनदर टाइप ऑफ लिटरेरी सोर्स आर अकाउंट written by scholars about the kingdom in which they lived। दूसरा जो हमारा लिटरेरी सोर्स है वो है रिटन स्कॉलर्स के द्वारा या विद्वानों के द्वारा जो रिटन स्रोत मिलता है जो उनके राज्य में रहते थे। सच बुक्स वर कॉल्ड कोर्ट क्रॉनिकल्स। राजतरंगिणी बाय कल्हण is one example of a perfect court chronicle। राजतरंगिणी जो कि कल्हण के द्वारा लिखा गया एक उस समय का एक उनके दरबार का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देता है, परफेक्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है। दिस बुक गिव अस अ डिटेल अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इस बुक के द्वारा हम कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो gives us an account of the rule of पृथ्वीराज चौहान।
चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, जो कि हमें पृथ्वीराज चौहान के रूल या उनके शासन के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। मैनी अदर राइटिंग्स बाय इंडियन राइटर्स लाइक फिरदौसी शाहनामा, इनायत खान शाहजहान नामा, मिनाज-उल-सिराज तबाकत ए फिरोज शाही आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी अकाउंट ऑफ दिस पीरियड। बहुत सारी ऐसे राइटिंग स्रोत हैं जैसे फिरदौसी का शाहनामा और इनायत खान का शाहजहां नामा, मिनाज-उल-सिराज का तबाकत फिरोज शाही, ये बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण लिटरेरी स्रोत हैं, इस पीरियड के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। Beside account of writer, other literary sources include the religious literature are like the Ramayana and Mahabharata written in regional languages, secular literature written in various Indian regional languages। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे राइटर भी हमें मिलते हैं लिटरेरी स्रोत के, जैसे रामायण महाभारत भी इनके द्वारा लिखा गया। सेकुलर लिटरेचर्स हैं जो वेरियस लैंग्वेज, भारतीय लैंग्वेज में लिखे गए हैं। These sources tell us about the life and value of the people who lived at that time। ये sources हमें उस समय के पीपल्स की लाइफ और वैल्यू के बारे में बताते हैं। The archival record containing the governmental documents, royal orders, treaties, court records, etc. are also an important source of information. These also include the फरमान sent by rulers। जो ये आर्चिव्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, ये कंटेन किए जाते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, रॉयल ऑर्डर्स के द्वारा, ट्रीटीज, जो भी संधि हैं या उनके कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं, उन सब की इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। These also include the फरमान sent by rulers, और ये हमें फरमान जो रूलर्स के द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स आर एन इनवैल्यूएबल सोर्सेज of information about the medieval period because the foreign travelers and scholars who visited India wrote candidly and honestly about what they saw and experienced in India। जो हमारे फॉरेन अकाउंट्स हैं ये भी इनवैल्यूएबल सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, और इस पीरियड में क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे या जितने भी विद्वान थे जिन्होंने यहाँ पर इंडिया को विजिट किया, वो उसके बारे में ऑनेस्टली कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शो किया। सम इम्पॉर्टेंट फॉरेन अकाउंट्स आर अल-बरूनी, तहकीक-ए-हिंद, इब्न बतूता, रियाला, अकाउंट्स बाय अल-मसूदी, निकोलो कॉन्टी, सर थॉमस रो, फ्रांकोस बार्नियर, डोमिंगो पियर्स and Marco Polo, etc. These are the important foreign accounts. Niccolo Conti has given a detailed description of the Vijayanagar kingdom and capital city of Hampi। जो निकोलो कॉन्टी थे उन्होंने विजयनगर का बहुत डिटेल, विजयनगर राज्य का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है और उनकी कैपिटल सिटी हम्पी के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दीज राइटिंग वी हैव अ लॉट ऑफ राइटिंग्स बाय भक्ति एंड सूफी सेंट्स एंड रिटन इन रीजनल लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, मलयालम एक्सेट्रा। इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हमें राइटिंग्स भी मिली हैं भक्ति ऑफ सूफी सेंट्स के द्वारा, जो उन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम आदि में उस समय की व्यवस्था के बारे में बताया है।